Now, welcome students. In this session, we will discuss about acid, bases and salts of class 7. This is the part 1. Okay. First of all, you must know what is the acid. एक acid क्या है? You can say acids are sour in taste. ये लिख लीजिए पहले, फिर बताते हैं. The substances which are sour in taste are called acids. बच्चों, आप सभी सोचिए खट्टी चीजें कौन कौन सी लगती हैं. जैसे नींबू, ठीक, नींबू खट्टा होता है. ऑरेंज और इमली, टैमरिंड एंड सो मेनी थिंग्स यू कैन से. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं. जैसे दही हो गया, सिरका होगा, विनेगर. ऑल दीज आर sour in taste and the substances which are sour in taste means खट्टे हैं taste में. those substances have those have acids. ठीक है. अब ये देखिए, हाँ, तो अब ये है एसिड्स की वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बोलिए. पहली चीज कि एसिड्स आर फर्स्ट ये sour in taste और सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन पानी में. सभी जो एसिड्स हैं लगभग घुलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Fourth, third, TURNS, turns. ये blue litmus into red. बच्चों, इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं ABR. A stands for acid, B for blue, R for red. मतलब ABR मतलब acids will turn blue litmus into red. ठीक है. अब yes, देखिए ABR मतलब एसिड, ब्लू, रेड. मतलब कि एसिड्स विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड. बच्चों, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है कि बेस ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है. अक्सर बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं. इसीलिए ए बी तो जानते ही हो, तो इसलिए ABR. हाँ, अब ये देखिए, इस सुनिए, इसके बारे में जान लीजिए. क्या सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट में खट्टी होती हैं, खट्टी मतलब सॉर होती हैं, दोज आर कॉल्ड एसिड्स. या दोज कंटेन एसिड. उनको एसिड नहीं कहते, वो मतलब
उनमें एसिड होता है, जैसे विनेगर है, विनेगर मतलब सिरका, ठीक। और इसी तरह से ये क्या है, नींबू हो गया है, ऑरेंज हो गया है, इन सभी में जो भी खट्टी चीजें हैं सभी में ये रहता है क्या, एसिड रहता है, ठीक। अभी हम सब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो अब ये चीज हो गई बच्चों। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स क्या है, दो, हाँ एग्जांपल्स देख लीजिए पहले, ठीक। नहीं, इसके बाद बताएंगे एग्जांपल्स इसके। टाइप्स, एसिड्स के टाइप्स क्या है, ठीक। एसिड्स के टाइप्स कितने टाइप हैं जी, हाँ। अब ये देखिए एसिड्स मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड, टू टाइप्स, फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड, ठीक। ऐसे एसिड्स जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलते हैं, में होते हैं या मिलते हैं। जैसे बच्चों ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब ये जान लीजिए जिसमें कार्बन ऑक्सीजन हो, सभी 2000 कार्ब ऑर्गेनिक, ठीक। तो अब देखिए, तो लिख लीजिए डिफिनेशन क्या है, और कार्बन और ऑक्सीजन किसमें पाया जाता है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सभी में कार्बन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसलिए कह सकते हो द एसिड्स विच आर obtained from the acids which are obtained from plants and animals, plants and animals, जो कि प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलते हैं, ठीक। तो जैसे अभी बताएंगे। और नेक्स्ट है मिनरल एसिड्स। सेकंड इज मिनरल एसिड, मिनरल एसिड किसे कहते हैं, द एसिड विच आर, हाँ। तो अब देखिए मिनरल एसिड्स क्या है, मिनरल एसिड्स आर, you can say, prepared from minerals of the earth. These are the acids which are prepared from minerals obtained from earth, from earth, ठीक, which are obtained from earth, जो कि अर्थ से हमें मिलता है। इज दैट क्लियर। तो अब देखिए मिनरल एसिड्स मेनली these are man made, ठीक। बच्चों इसके बाद हम सब क्या है थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि कौन कौन से एसिड्स हैं, ठीक। तो अब ये देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, एसिड्स भी दो, जैसे एग्जांपल दे दीजिए इसका, H2SO4 मतलब इसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, स्टूडेंट्स ये नीचे है, ठीक है, ठीक, ये भी छोटा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो और इसी तरह से दूसरा क्या है, ये HCl नाइट्रिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या HNO3 किसको कहते हैं,
नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इज दैट क्लियर बच्चों? ये सब एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए, और ये नाम वगैरह आप नेम और फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो बहुत जरूरत पड़ेगी। अब देखिए एसिड्स की दो क्वालिटी होती है, ठीक? तो सर हेडिंग में क्वालिटी ऑफ एसिड्स क्या है? एसिड्स की दो क्वालिटीज होती है। क्वालिटी, ठीक? अब ये देखिए कौन कौन सी जी, पहला तो डाइल्यूट और दूसरा, ये भी टर्म बहुत यूज होगा, डाइल्यूट, DILUTE, और दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड। बच्चों ये है डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि एसिड में कितना पानी है, ठीक? इफ अगर मान लीजिए 10 लीटर पानी लिए और उसमें 100 ml क्या है, H2SO4 मिला दिया गया, तो ये क्या होगा, दैट विल बी डाइल्यूट। इफ देयर इज, तो कंडीशन क्या हुई, इफ there is very high concentration of very high concentration of, high proportion कर दीजिए, proportion of water in acid, ठीक? then it will be called dilute acid। डाइल्यूट का मतलब समझे कि अगर मान लीजिए 10 लीटर पानी है, उसमें 100 ml क्या, 100 ग्राम 100 ml आपने H2SO4 मिला दिया है, then that will be, आप सोच लीजिए पानी में इतना सा एसिड डालोगे कोई फर्क उतना नहीं, पर बहुत इफेक्टिव रहता तब भी, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ये डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, जैसे एग्जांपल कर सकते हो जी, 10 लीटर वाटर एंड प्लस ये 0.1 लीटर एसिड, ऐसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होती हैं, ठीक? तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। अब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, if there is very less proportion of water in acid, क्या ये मतलब पानी की अमाउंट उसमें बहुत ही कम है, बिना पानी के तो एसिड भी नहीं बनेगा, सूखा पाउडर क्या करोगे, ठीक? तो अब क्या है, पानी के बिना आपका नहीं बनेगा, पर क्या है, पानी का अमाउंट बहुत कम है। जैसे हम कर लें 1 लीटर वाटर प्लस ये या कहिए 10 लीटर सेम क्वांटिटी और 5 kg ऑफ, यहाँ 100 ग्राम था, ये 5 kg ऑफ, यहाँ देखिए 5 kg ऑफ वाटर है, 5 kg ऑफ एसिड और यहाँ क्या है 0.1 kg का मतलब 0.1 kg का मतलब 100 ग्राम ऑफ एसिड, ठीक? इतना सा पाउडर देखिए, दैट इज कॉल्ड concentrated acid।
ठीक है स्टूडेंट्स, सुनिए पहली बात हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आप सभी के, हम सब खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी एसिड की जरूरत होती है। आप सोचिएगा कौन सा एसिड, पहला क्वेश्चन, ठीक। और दूसरा क्या है, कॉमन साल्ट NaCl कॉमन साल्ट है, और शुगर, इन दोनों में से या दोनों ही कौन कौन एसिड है कौन कौन बेस है, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। Okay students, in this session, this one about acids, and in the next session we will discuss further. Okay, thank you.